हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएनवी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। यानी कि हम सीखेंगे कंप्यूटर के किस पार्ट्स को क्या बोला जाता है और उन पार्ट्स का क्या काम है, वो भी आज हम जानेंगे। इस एक वीडियो में आप पूरा कंप्यूटर समझ जाएंगे कि किस तरह से कंप्यूटर काम करता है। और यदि आप कंप्यूटर को असेंबल करना चाहते हैं, अर्थात आप कंप्यूटर खुद कनेक्ट करना या बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के साथ आराम से ये कर सकते हैं। सीपीसीडी एग्जाम या किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम में जहाँ भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सब शामिल किए हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर का मेन पार्ट, जिसे हम बोलते हैं मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसपे स्क्रीन पर जो भी दिखाई देता है, यानी कि कंप्यूटर जो भी रिजल्ट देता है वो सब स्क्रीन पे दिखाई देता है, उस स्क्रीन को ही हम मॉनिटर बोल रहे हैं। मॉनिटर दो तरह के होते हैं, एक एलईडी मॉनिटर और एक सीआरटी मॉनिटर। वैसे और भी टाइप्स हो सकते हैं मॉनिटर के, लेकिन जनरली ये मॉनिटर्स देखने को मिलते हैं। सीआरटी मॉनिटर अब नहीं चलते, यानी कि ये वाले मॉनिटर जो पहले चलते थे अब इनका काम खत्म हुआ और अब एलईडी एलसीडी मॉनिटर जो मार्केट में मौजूद है। लेकिन क्वेश्चंस के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के मॉनिटर्स होते हैं और इनका फुल फॉर्म होता है। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड और सीआरटी का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। इसमें कैथोड रे ट्यूब इसलिए है क्योंकि इसमें कैथोड किरणें जो हैं वो प्रिज्म से निकल के स्क्रीन पे बनती हैं, तो इसलिए इसका पीछे से गुंबदनुमा टाइप का होता है। पुराने मॉनिटर्स में, टीवी में भी होता था, लेकिन अब एलईडी में ऐसा नहीं होता है, तो फ्लैट पैनल होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इससे लाइट भी कम होती है और जगह स्पेस भी कम लेता है ये रखने के लिए। तो मॉनिटर्स हो गए। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो केवल स्क्रीन पर दिखाती है और इसका कुछ भी काम नहीं है। इसके बाद अगला देखते हैं हम। अगला है मॉनिटर जो आते हैं उनके साथ केबल्स भी आती हैं। यानी कि यदि आप ये मॉनिटर परचेस करते हैं, या ये खरीदें या ये वाला खरीदें, तो इसके साथ दो केबल्स आपको मिलेंगी। एक मिलेगी आपको पावर केबल और एक मिलेगी आपको वीजीए केबल। ये जो आप देख रहे हैं ये वीजीए केबल है। अब वीजीए केबल के स्थान पे HDMI केबल आने लगी है मार्केट में, यानी कि वीजीए पुराना हो गया और HDMI नया हो गया। तो आजकल जो लेटेस्ट मॉनिटर्स या एलसीडी या टीवी आप खरीदेंगे तब वहां पे आपको वीजीए पोर्ट नहीं मिलेगा, वहां HDMI पोर्ट आपको मिलेगा। तो उस HDMI पोर्ट पे आप HDMI केबल ही कनेक्ट कर पाएंगे। अभी मौजूदा हालात में ऐसा है कि कुछ में वीजीए और HDMI दोनों साथ में आ रहे हैं, लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी में वीजीए हट रहा है और HDMI आ रहा है। इसकी जो ट्रांसफर करने की रेट है वीडियोस की, वो ज़्यादा अच्छी है। मतलब इसमें आपको वीडियो और हाई क्वालिटी में, या जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी में आपको दिखाई देता है। HDMI केबल्स आपके लैपटॉप में भी ये पोर्ट जरूर होगा HDMI का। तो मॉनिटर से दो केबल निकलती है, या तो वीजीए होगी HDMI, एक तो ये होगी, और एक होगी पावर केबल जो मॉनिटर को पावर देती है। पावर केबल कुछ इस तरह की होती है, अलग भी हो सकती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट नॉर्मली हम देखेंगे तो पावर केबल हमें इस तरह की देखने को मिलेगी। तो पावर केबल का काम है पावर को सप्लाई करने का, जो मॉनिटर को पावर देगा। और वीजीए या HDMI केबल का काम है जो कंप्यूटर आउटपुट दे रहा है उसको मॉनिटर पे दिखाने का। ठीक है, तो ये आपको समझ में क्लियर होगा। आप याद रखिए, इनको वीजीए और इसको HDMI केबल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे हम। अगला है कीबोर्ड। तो अभी आपने देखा एक मॉनिटर होना चाहिए, मॉनिटर्स में केबल मैंने आपको बताया। दूसरा एक कीबोर्ड होता है कंप्यूटर में। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड जिसकी मदद से आप कंप्यूटर में कुछ भी देते हैं, यानी ये एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस वो होती है जिन पर रिजल्ट आता है, और इनपुट डिवाइस वो होती है जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को कुछ भी निर्देश या कुछ भी कमांड्स देते हैं। तो आप कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, इसलिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड दो तरह के आते हैं, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड आता है, एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड आता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड मतलब सामने आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड ये। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में ऊपर की तरफ कुछ बटन्स और होते हैं, वो मल्टीमीडिया में यूज होते हैं। जैसे आप सॉन्ग वगैरह ज्यादा सुनते हैं या आप डीजे का कोई काम कर रहे हैं, तो वहां सॉन्ग नेक्स्ट करना, फॉरवर्ड करना, वॉल्यूम अप डाउन करना, उनके एक्स्ट्रा बटन आपको ऊपर ही मिल जाते हैं, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। बाकी ऑफिस पर्पस में अगर आप काम कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड आपके लिए काफी है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, तो इसका कोई सटीक आंसर नहीं है, लेकिन 101 से लेकर 105 तक बटन हो सकते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में तो 120 तक भी हो सकते हैं। तो आप याद रखिए 101 से लेके 105 तक बटन होते हैं, इससे ज्यादा कम नहीं होते स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अब कीबोर्ड यहाँ पे टू टाइप्स के आते हैं, वो तो स्टैंडर्ड और मल्टीमीडिया उनके टाइप के हिसाब से हो गए। अब यहाँ पे केबल्स के हिसाब से बात करें तो एक आता है यूएसबी कीबोर्ड और एक आता है पीएसटी कीबोर्ड। पिछले सीपीसीडी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि PS2 में कितनी पिनें होती हैं, यानी कि यहाँ पर उन्होंने ये पूछा था कि PS2 केबल होती है, इसमें कितनी पिनें होती है। तो आप गिन पाएंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पिन होती है PS2 में।
तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इस तरह से अगर आपको नॉलेज होगी। तो देखो कीबोर्ड है हमारे पास, कीबोर्ड दो तरह के आएंगे, या तो आप यूएसबी कीबोर्ड खरीद सकते हैं या PS2 कीबोर्ड। अब आजकल PS2 कम यूज होते हैं, यूएसबी ज्यादा यूज होते हैं। यूएसबी का फीचर्स ये है कि यूएसबी पोर्ट हमें हर जगह मिल जाता है, और दूसरा यूएसबी आपको लैपटॉप में भी कनेक्ट कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी। PS2 केवल पीसी पे ही चलेगा, यानी आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर पर ही, और अगर ये पोर्ट नहीं हुआ तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। फिर आपको इसके लिए अलग से कनेक्टर करना पड़ेगा जो यूएसबी टू PS2 कन्वर्ट करता है। तो ज्यादातर तो यूएसबी चलते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स में PS2 कीबोर्ड भी यूज किए जाते हैं, तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। कीबोर्ड दो तरह के हैं, यूएसबी कीबोर्ड और PS2 कीबोर्ड। अगला देखते हैं माउस। सेम वही है माउस का भाई। माउस एक ऑप्टिकल डिवाइस है, 3D ऑप्टिकल डिवाइस। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको दो तरह के माउस देखने को मिलेंगे, वो यूएसबी और PS2। तो आप देख लें आप कौन से माउस यूज कर रहे हैं। ज्यादातर यूएसबी ही माउस यूज होते हैं। PS2 माउस आपके बारे में पता होना चाहिए, गोल पिन का माउस भी एक होता है जिसे हम PS2 बोलते हैं। अगला है यहाँ पे, तो अभी मैंने बात की यहाँ पे मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस के बारे में। मेन पार्ट अपना सबसे मेन पार्ट मॉनिटर भी है, लेकिन उससे ज्यादा मेन पार्ट है CPU, और वास्तव में इसे ही कंप्यूटर बोलते हैं। बाकी सारी डिवाइस तो बस इसको आसान बनाने के लिए है, बाकी मेन जो है वो यही है कंप्यूटर। तो अब हम बात करेंगे पूरी तरीके से सिस्टम यूनिट के बारे में, कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट का क्या काम और किस नाम है। वो तो बहुत ही बेसिक था, अब थोड़ा एडवांस देखते हैं। तो सिस्टम यूनिट में सबसे पहले होती है कैबिनेट। कैबिनेट क्या होती है, तो जो आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं कैबिनेट, मतलब एक खाली बॉक्स। मैं एक बात और बता दूं, बहुत से लोग इसको CPU बोलते हैं, लेकिन ये CPU नहीं है, ये एक सिस्टम यूनिट ही है। कंप्यूटर के अच्छे अच्छे जानकार भी CPU बोलते हैं, और लोगों की सहूलियत के हिसाब से आसपास के लोग भी CPU बोलने लग गए। लेकिन किताब में यदि आप कहीं पे पढ़ेंगे या आपको वास्तविकता में अगर पता करना है CPU क्या है, अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, तो इसे तो हम सिस्टम यूनिट बोलेंगे, आप याद रखें। सिस्टम यूनिट का जो पहला पार्ट है वो है कैबिनेट। कैबिनेट मतलब एक तरह की इसकी बॉडी जिसके अंदर सारे डिवाइसेस को रखा जाएगा। तो मैंने बात की थी, मैं आपको नाम और काम दोनों बताऊंगा। तो इसका नाम है कैबिनेट। इसका काम है सारी डिवाइस को अंदर सिक्योर करके रखना। बाहर खुली रहेंगी डिवाइसेस तो हमें मैनेज करने में दिक्कत आएगी, तो सबको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता है कैबिनेट। कैबिनेट आप अलग अलग मॉडल्स में ले सकते हैं, जनरली इस तरह का मॉडल यूज किया जाता है। यानी कैबिनेट जरूरी नहीं ऐसा ऑफ फ्लैट भी हो सकता है, अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे कैबिनेट मार्केट में मौजूद हैं। तो उसके आकार से डिपेंड नहीं करना, आकार से मतलब नहीं है, बस हमें मतलब है उसके काम से। तो कैबिनेट क्या करता है, उसको कवर करके रखता है। अगला है इसमें मदरबोर्ड। तो आपको जो कैबिनेट है इसके अंदर ही यहाँ पे मदरबोर्ड फिट किया जाता है। तो मदरबोर्ड कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड इसका नाम है और इसका काम है सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके रखना। जैसे घर में मदर या मम्मी होती है तो उससे पूरा घर जो आपस में कनेक्ट रहता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही इसका नाम भी इसी हिसाब से रखा गया है, मदरबोर्ड। ये कंप्यूटर के अंदर एक बोर्ड होता है, मेन बोर्ड, जो सबको आपस में कनेक्ट करके रखता है। यानी अगर आप पेन ड्राइव लगाएंगे, आप अगर मॉनिटर की केबल लगाएंगे, आप अगर हार्ड डिस्क लगाएंगे, रैम लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, वो सब मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होगा। तो मदरबोर्ड मेन बोर्ड होता है। आपके मोबाइल में, आपकी टीवी में ये बोर्ड हमेशा होते हैं, वहां भी उसको बोर्ड ही बोला जाता है, मदरबोर्ड। तो ये भी एक मदरबोर्ड है जो सारी डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता है। अगला देखते हैं यहाँ पे, अगला है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है, रैम इसका नाम है और इसका काम है स्क्रीन पर आ रहे कंटेंट को स्टोर करना। या ऐसा बोलूं, स्क्रीन पर जो कंटेंट दिख रहा है, यानी स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है वो सब रैम पे स्टोर है। अगर रैम पर नहीं दिखेगा तो स्क्रीन पर भी नहीं आएगा। थोड़ा आपको कंफ्यूजन लग सकता है, मैं उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं। आपके कंप्यूटर में जो भी डाटा सेव होता है वो सब हार्ड डिस्क में सेव होता है। हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क ये जिसमें आपका सारा डाटा स्टोर होता है, ठीक है। अब जैसे आपके मोबाइल में 2 GB का कार्ड होता है, 4 GB का कार्ड होता है, 8 GB का कार्ड होता है, उसी तरह से कंप्यूटर में भी हार्ड डिस्क होती है। 80 GB की भी हो सकती है, 40 GB, 160 GB, 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, मतलब इसके बहुत सारे साइज आपको मिलेंगे देखने को। तो आपकी जरूरत के हिसाब से आप उतना GB यूज कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में 16 GB आपके लिए काफी होगा शायद, या किसी के लिए 32 GB, या किसी के लिए 8 GB। ऐसे कंप्यूटर में 160 GB हो सकता है, 320 GB हो सकता है। तो ये तो वो है जहां पे हम डेटा स्टोर करते हैं। अब जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो जो काम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो सब हार्ड डिस्क पे तो सेव है, लेकिन जब वो दिख रहा होता है तब वो हार्ड डिस्क पे ना दिख कर रैम से होते हुए दिखता है आपको। उदाहरण के लिए मान लो आप पेंटिंग कर रहे हैं, तो पेंटिंग में आपने कुछ ड्रॉ किया, तो वो जो आपने ड्रॉ किया वो कंप्यूटर स्क्रीन पर है, अभी आपने उसको फाइल पे आके सेव नहीं किया। तो जब तक वो कंप्यूटर स्क्रीन पे है, इसका मतलब वो रैम पे है। रैम में डाटा जब तक ही रहता है जब तक कंप्यूटर पावर ऑन होता है।
पावर ऑफ होते रैम का डाटा जीरो हो जाता है। यानी कि अगर रैम को कंप्यूटर आप बंद कर देंगे तो रैम जीरो हो जाएगी, यानी रैम के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि हार्ड डिस्क में डेटा हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है कि वो डिलीट हो जाएगा कंप्यूटर बंद करने के बाद, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। जबकि रैम में डाटा जब तक है जब तक स्क्रीन पर दिख रहा है। अब आप पेंटिंग कर रहे हैं, आपने कुछ पेड़ बनाए, कुछ घर बनाए, अब आपने पेंटिंग को क्लोज कर दिया बिना सेव किए, तो ये डाटा रैम पे था, अब हट गया, अब वो इमेज वापस नहीं आएगी। ठीक है, अब आपने कुछ बनाया और आपने फाइल पे आके सेव पे क्लिक कर दिया, जैसे ही आपने सेव पे क्लिक किया तो रैम से डाटा सेव हो जाएगा हार्ड डिस्क पे, सिंपल। अब आप अगले दिन आए, आपको पिक्चर देखनी है, तो आपने ओपन पे क्लिक किया तो हार्ड डिस्क से डाटा वापस कहां पे जाएगा, रैम पे। समझ में आ रहा है आपको? यानी आप स्क्रीन पे अगर कुछ भी देख रहे हैं तो वो हार्ड डिस्क से ही रैम पे आ रहा है, या फिर स्क्रीन पर जो भी दिख रहा है वो सब रैम पे ही स्टोर है। और रैम में डाटा जब तक ही होता है जब तक वो दिख रहा है स्क्रीन पर या कंप्यूटर ऑन है, ऑफ होते से या प्रोग्राम्स को बंद करने पे डाटा चला जाता है। अब रैम ज्यादा जीबी की होगी तो क्या होगा, देखिए अगर 1 जीबी की रैम है तो आप स्क्रीन पर एक साथ बहुत सारे काम कर पाएंगे। अगर 2 जीबी है तो और भी ज्यादा काम कर पाएंगे, 4 जीबी है तो और भी ज्यादा काम कर पाएंगे, यानी कि आप मल्टीटास्किंग कर पाएंगे अगर कंप्यूटर में रैम ज्यादा है तो। लेकिन अगर रैम कम है तो आप मल्टीटास्किंग नहीं कर पाएंगे, आप एक समय पर 2 या 3 या एक ही काम कर पाएंगे। रैम ज्यादा होगी तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे, कम होगी तो कम काम कर पाएंगे। स्पीड की बात मैं नहीं कर रहा, मैं केवल मल्टीटास्किंग के लिए बोल रहा हूं, यानी कि आप एक साथ ज्यादा काम कर पाएंगे। हार्ड डिस्क है 80 जीबी की, रैम है 1 जीबी की, तो आप एक टाइम में 1 जीबी का डाटा स्क्रीन पे ला सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ज्यादा लाना चाहते हैं तो आपको रैम ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर आप फोटोशॉप सी या फिर आप कोई बड़ा गेम अगर आप खेल रहे हैं तो वो गेम जो है मेमोरी में ज्यादा स्टोरेज लेते हैं, तो जब उनको ओपन करते हो तो रैम पे भी ज्यादा स्टोरेज लेते हैं। अब आपकी रैम अगर कम है तो गेम नहीं प्ले होगा या कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको ज्यादा रैम चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप छोटे छोटे एप्लीकेशन यूज करते हैं, MS ऑफिस, इंटरनेट और पेंट, टाइपिंग, तो इसके लिए आपका 2 जीबी बहुत है, इससे ज्यादा आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन आप हैवी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो 4 जीबी 8 जीबी आप यूज कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क मैंने आपको समझा दिया। हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस होती है। हार्ड डिस्क 2 टाइप्स की आती है, एक HDD और एक SDD, स्टैटिक सॉलिड डिस्क, SSD स्टैटिक सॉलिड ड्राइव। इसका काम क्या है, ये स्टोरेज करती है ना। अगर आप SSD खरीदते हैं तो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाएगी और HDD आपकी नॉर्मल रहेगी। सबसे ज्यादा HDD हार्ड डिस्क ज्यादा चलते हैं और SSD अब आने लगी हैं आजकल लैपटॉप में, थोड़ी महंगी आती है SSD। इसका दोगुना आप करते जाएंगे तो आपको इसका साइज पता चल जाएगा। जैसे 80 जीबी हार्ड डिस्क आती है मार्केट में, 160 जीबी 320, मतलब दोगुना। अगला यहाँ पे पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का काम होता है जो सारी डिवाइसेस है उसमें पावर की सप्लाई करना। जैसे मोबाइल का चार्जर मोबाइल को पावर देता है, उतने वोल्ट पे देता है जितनी उसकी जरूरत है। अगर आप डायरेक्ट मोबाइल को लाइट में लगाओगे तो आपको पता है क्या होगा, वो मोबाइल बैटरी उसकी जल जाएगी या मोबाइल फट जाएगा, खराब हो जाएगा, बैटरी उसकी चली जाएगी, क्योंकि उसको इतना ज्यादा पावर मिल जाएगा एक टाइम पे जो उसको चाहिए ही नहीं। तो एसएमपीएस यहाँ पे यही काम करेगा, पावर को कंट्रोल करता है और उतनी पावर की सप्लाई उन डिवाइसेस को करेगा जिनकी उसकी जरूरत है। अगला है प्रोसेसर। सबसे मेन पार्ट जो मदरबोर्ड में लगाया जाएगा वो है प्रोसेसर, यानी इसका नाम है सीपीयू। यानी कि उसको सीपीयू नहीं बोलते हैं, इसको सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू वो है जो कंप्यूटर का दिमाग है और यही सारी प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर करता है और इसी की खोज हुई थी। और इसमें सबसे मेन पार्ट जो सीपीयू में भी वो पेंटियम चिप है। और आपको जानकर खुशी होगी, पेंटियम चिप का आविष्कार भारत में ही किया गया था, लेकिन कंप्यूटर का आविष्कार भारत में नहीं हुआ। लेकिन पेंटियम चिप जो है वो भारत में ही विकसित की गई थी, भारत में ही इसकी खोज हुई थी। तो पेंटियम चिप इसका मेन पार्ट है और ये प्रोसेसर यानी सीपीयू इसका नाम है। इसका काम है कंप्यूटर की सारी डिवाइस को कंट्रोल करना। कंप्यूटर का ब्रेन, जैसे हमारा ब्रेन जो करता है वही ये ब्रेन कंप्यूटर का करता है। प्रोसेसर अलग टाइप्स में आते हैं। इंटेल कंपनी के प्रोसेसर की बात करें तो ड्यूल कोर, कोर डीयू, कोर i3, कोर i5, कोर i7, ये इनके प्रोसेसर के टाइप्स हैं। जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतनी स्पीड से काम करेगा, स्पीड से। तो स्पीड अगर बढ़ानी है तो प्रोसेसर अच्छा रखना पड़ेगा, एक साथ ज्यादा काम करना है तो रैम अच्छी रखनी पड़ेगी, स्टोरेज ज्यादा करनी है तो हार्ड डिस्क ज्यादा होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको सीपीयू समझ में आ गया होगा। ये सीपीयू होता है जो आपको दिख रहा है और ये मदरबोर्ड के इस वाले स्लॉट में लगाया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला इसमें छेद नहीं है, यहाँ पे पॉइंट्स हैं, तो ये वाला प्रोसेस में कनेक्ट नहीं होगा। दो तरह के प्रोसेसर आते हैं, पिनलेस आता है और एक पिन के साथ। ये पिन के साथ है तो इसके जो मदरबोर्ड में स्लॉट होंगे उसमें छेद होने चाहिए, तब आप इसको लगा पाएंगे। पिनलेस वाले में पिन नहीं आती, आप डायरेक्ट इसको रख सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, बात करते हैं मदरबोर्ड को फिर से। तो यहाँ पर तो मैंने आपको समझा दिया सारे पार्ट्स के बारे में। अब इनको कैसे कनेक्ट करना है देखिए। यहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर आपको दिख रहा है ये रैम है। यहाँ पे आप रैम को लगाते हैं। तो मैंने जो रैम दिखाई थी आपको पीछे एक बार और दिखाता हूँ। जो रैम जो है
ये आप देख रहे हैं इसमें इस तरह के छेद दे रखे हैं, ये स्लॉट। तो अलग अलग मदरबोर्ड के हिसाब से रैम मार्केट में मौजूद है। तो आप यहाँ पे रैम लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सीपीयू, जो प्रोसेसर मैंने आपको दिखाया वो यहाँ लगेगा खुल के। सीपीयू लगने के बाद इसके ऊपर कूलिंग फैन लगाया जाता है जो इसको ठंडा करता है। तो आपने देखा होगा सीपीयू जो होता है वो किसको ठंडा कर रहा है, तो वो सीपीयू को ठंडा कर रहा है। सीपीयू मतलब इस डिवाइस को, छोटी सी डिवाइस जो है सीपीयू उसको। अगला जो है इसमें उसमें यहाँ लगाया जाता है हार्ड डिस्क। तो ये साटा के स्लॉट दे रखे हैं, साटा केबल्स जो है डाटा केबल्स, वो आप यहाँ पे लगाएंगे। यानी हार्ड डिस्क अगर कनेक्ट करना है तो हार्ड डिस्क से केबल आती है और वो इसमें लगती है, आप इसमें से किसी में भी लगा सकते हैं। तो हार्ड डिस्क के लिए दे रखा है ये। और यहाँ अगर आप डीवीडी राइटर, सीडी राइटर भी यूज कर रहे हैं तो उसका भी पोर्ट आप यहाँ लगा सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ लगाना है, आप किसी में भी लगा सकते हैं। अगला यहाँ पे सीएमएस बैटरी। ये सीएमएस बैटरी होती है कंप्यूटर में डेटा टाइम को अपडेट करने में और भी डिफॉल्ट सेटिंग उनको सेव करने में मदद करती है। ये सेल टाइप का होता है, जैसे घड़ी में सेल लगता है हाथ घड़ी में, वैसे ही ये सीएमएस बैटरी आती है। थोड़ा सा सेल बड़ा होता है, किसी भी शॉप पर, ये कंप्यूटर शॉप पर आराम से मिल जाता है। 25 से 30 रुपए का सेल होता है ये। आप इसको लगा, ये वीक हो जाता है हर 1.5-2 साल में, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर डेटा टाइम अपडेट नहीं हो रहा है ऑटोमेटिक, इसका मतलब आपका सेल वीक हो चुका है, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। अगला होता है हीट सिंक, जो आपको इस तरह की दिख रही है। ये आपने देखा होंगे मदरबोर्ड में, ये गर्मी को सोखते हैं। अगर ये गर्म होता है तो ये उसको सोख लेते हैं, तो हीट सिंक बोलते हैं इसको। अगला जो है वह PS2 माउस। अभी मैंने बताया आपको कीबोर्ड 2 तरह के होते हैं, माउस भी 2 तरह के होते हैं। तो अगर आपके पास PS2 कीबोर्ड माउस है तो फिर वो ये स्लॉट में लगेंगे। तो कलर के हिसाब से आप पहचानेंगे। तो जनरली इस तरह का कलर होता है, ये माउस का होता है। वो माउस के भी केबल पे भी ये कलर होना चाहिए। तो आप इसको कनेक्ट करेंगे और कीबोर्ड को आप इसमें कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 6 छेद दे रखे हैं और इसमें भी 6 पिने होती हैं, तो यहीं आके कनेक्ट होगा PS2 माउस और PS2 कीबोर्ड। इसके बाद यहाँ पे VGA पोर्ट है। आपके पास जो मॉनिटर है उसमें जो केबल आएगी वो इसी पोर्ट में लगेगी, VGA पोर्ट में। इसके बाद यहाँ पे USB पोर्ट जो आप देख रहे हैं ये, यदि आपके पास कीबोर्ड माउस USB में है तो आप इसमें लगाएंगे, या फिर आप पेन ड्राइव या फिर आप कोई भी डिवाइस अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आगे पीछे कहीं पे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला है लैन पोर्ट। इंटरनेट की केबल आप अगर इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं तो वो लैन पोर्ट में ही कनेक्ट होगी, तो इसे हम लैन पोर्ट बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आएगा। इस वाले मदरबोर्ड में HDMI पोर्ट नहीं है। अगर नहीं है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह का दे रखा है ऑप्शंस। तो यहाँ पे आप अलग से एक कार्ड लगा सकते हैं HDMI का, तो आपको यहाँ पे एक और पोर्ट मिल जाएगा HDMI का या फिर साउंड कार्ड का। इस तरह से आप जो भी चाहें उसमें एक्स्ट्रा पोर्ट अगर नहीं है या ये पोर्ट खराब हो जाते हैं तो आप अलग से उसका कार्ड ला के यहाँ लगा सकते हैं। और ये बीच में दे रखा है ग्राफिक्स कार्ड के लिए, अगर आप एक्सटर्नली ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं गेमिंग पर्पज से। तो ये मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे हैं। मदरबोर्ड में ये कंडेंसर होते हैं और ये ब्लैक कलर के देख रहे हैं, चिप बोलते हैं, IC इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं ये, और ये कंडेंसर होते हैं। तो इस तरह से एक मदरबोर्ड डिजाइन किया जाता है। मदरबोर्ड में कौन सा पार्ट कहाँ लगता है ये मैंने आपको समझा दिया। तो आपने देखा कि CPU के अंदर ये सब चीजें होती हैं, कैबिनेट होता है, प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, रैम और हार्ड डिस्क। इन सब के काम मैंने बताया। इसमें डाटा स्टोरेज होगी, इसमें कुछ समय के लिए चीजें सेव होंगी जब तक स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये पावर की सप्लाई करेगा, ये सारी डिवाइस को आपस में कनेक्ट करेगा, प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग है पूरे कंप्यूटर को चलाएगा और ये इसको सुरक्षित रखेगा। तो इस तरह से आपका एक कंप्यूटर तैयार होता है। उम्मीद है आपको कंप्यूटर के बारे में सारी बातें समझ में आई होंगी। कुछ भी दिक्कत लगा आप कमेंट्स का जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।